करेंगे वो कहाँ पर होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं उनका क्या नुकसान हो रहा है। इन सारे विषयों पर सीड फंडिंग के पावर के विषय में हम बात करेंगे। तो हम हमारी स्क्रीन शेयर करेंगे और होस्ट महोदय से निवेदन करूंगा, सर आप मदद करेंगे क्या, हमारी स्क्रीन शेयर हो पा रही है, बताइए एक बार। यस सर, यस यस सर, सर। यस सर, यस यस यस। यस सर, थैंक यू रही सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे आ गए हैं। मैं आपको सीधे लेके चलूंगा कॉइन मार्केट कैप पर। जी अभी दोस्तों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम कौन सी दुनिया के अंदर आ चुके हैं और इस दुनिया की पावर क्या है, इस दुनिया की ताकत क्या है, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अपनी स्क्रीन को आप बड़ा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आ चुके हैं। तो पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख पर कॉइन मार्केट कैप के अनुसार जितनी क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप पर रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, और लगभग लगभग दुनिया के अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी आती है तो वो अपना प्रमोशन करवाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए कॉइन मार्केट कैप पर जरूर लिस्टेड होती है यहाँ पर आकर। तो मैक्सिमम इस आंकड़े को आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल मिला के 21,982 पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी दोस्तों काम कर रही है। यहाँ पर 21,992, राइट, 21,992 क्रिप्टो करेंसी इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। तो दोस्तों हम अकेले नहीं है, ठीक है ना, कोई अकेला मात्र ऐसा नहीं है कि पीवीसी मेटा हमारा एक अकेला क्रिप्टो करेंसी है। इसके पहले 21,992 क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। तो जैसे ये काम कर रही हैं ठीक इसी प्रकार से हमारा भी pvcmeta.io के माध्यम से जो क्रिप्टो करेंसी आपके बीच में आई है उसका नाम है पीवीसी मेटा। अब इस मार्केट के अंदर देखेंगे दोस्तों, इस मार्केट के अंदर जहां से आप क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं, जहां पर आप क्रिप्टो को सेल कर सकते हैं या स्वेप कर सकते हैं, ऐसे जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ऐसी जिनको आप दुकान बोल सकते हैं कि जहां से आप क्रिप्टो को खरीद सकते हैं, जहां पर आप बेच सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे इनको एक्सचेंज बोला जाता है। तो ऐसे एक्सचेंज पूरी दुनिया के अंदर कितने काम कर रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे आंकड़ा, देखिए 530 टोटल एक्सचेंज काम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना ये। जी हाँ, तो पूरी दुनिया के अंदर 530 एक्सचेंज काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट कैप, ये मार्केट कैप है, कितना मार्केट कैप, कितने मार्केट कैप इस समय पर है, तो इसको आप देखेंगे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील। तो 7 नील और 63 खरब, 69 अरब, 73 करोड़, 70 लाख, 9,091, इतना वॉल्यूम है दोस्तों। यानी कि इतना पैसा लोगों ने इस मार्केट के अंदर लगा रखा है, इतना बड़ा बिजनेस जिसके अंदर आज आप प्रवेश कर रहे हो। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 24 घंटे का वॉल्यूम, देखिए 24 हॉर्स वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 33 खरब, 74 करोड़, 57 लाख, 9,000, 90,000 शायद, हाँ जी, और 453, तकरीबन इस प्रकार के आंकड़े हैं, ठीक है ना। ये 24 घंटे के अंदर इतना पैसा लोगों ने इस मार्केट के अंदर निवेश किया है, 24 घंटे का वॉल्यूम, ठीक है ना। इसके अंदर आप देखेंगे 38.5% पैसा बीटीसी के अंदर लगा रखा है, एंड 18.2% पैसा जो आपका इथेरियम के अंदर लगा है, बाकी अदरवाइज करेंसी के अंदर लगा हुआ है। तो देखिए कितने बड़े मार्केट के अंदर आज आप व्यापार करने के लिए आए हो, इतना बड़ा मार्केट पूरी दुनिया के अंदर इसका चलता है ऑलरेडी, ठीक है ना। एंड दोस्तों अब हम बात करेंगे, देखिए बिटकॉइन का हम उदाहरण उठाते हैं। बिटकॉइन एक समय पर क्या था बिटकॉइन का मामला। बिटकॉइन शुरुआत में दोस्तों
ये जीरो था, ये पैसे में था, 2 3 4 5 5 6 पैसे में था। जब ये आया, जब इसकी पहली होल्डिंग हुई थी, ये 5 6 पैसे में था 2009 के अंदर। वैसे 2008 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, 2009 के अंदर इसने पहली होल्डिंग की थी, ठीक है ना। तब ये पैसे में था, यानी कि 5 4 पैसे 6 पैसे इस प्रकार से था। फिर ये आगे बढ़ा। अब लोगों ने उस समय पर इसकी वैल्यू नहीं समझी, इसकी कीमत नहीं समझी, पता नहीं लोग इसको हवा उस समय समझते थे कि साला बेवकूफ बनाने का धंधा है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। कुछ लोगों ने इसका नहीं समझा, लेकिन जब पहली होल्डिंग की और बिटकॉइन की पहली होल्डिंग हुई और इसके 1 साल बाद ये लगभग लगभग 6 से 7 डॉलर समथिंग, ये 5 6 डॉलर पे पहुंच गया था दोस्तों 1 साल बाद, यानी कि 2010 में। तो धीरे धीरे वहां से ये बढ़ता रहा। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा रिटर्न 1 साल के अंदर वहां पर आया था इसका। लेकिन जब ये बिटकॉइन समथिंग, उस समय पर बहुत सारे लोगों ने गेम खेल खेल करके इस बिटकॉइन को कमाते थे। कुछ लोग ऐसे कमाते थे, बहुत सारे लोगों ने इसको 5 6 रुपए के अंदर खरीदा, 10 रुपए में खरीदा, किसी ने 100 रुपए में खरीदा। जब ये 100 रुपए का हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसको 400 500 रुपए में खरीदा। लेकिन इन लोगों ने उस समय पर खरीदा तो सही, लेकिन इसकी वैल्यू इनको समझ में नहीं आई, इसका पावर इनको समझ में नहीं आया। ये समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये क्यों इसको लॉन्च किया गया था, ये क्या किससे इसको मैच किया गया है, आखिर ये जो इसके जो रचाने वाले बनाने वाले हैं, ये किस सोच के साथ बनाया है और ये क्या करना चाहते हैं, उस विजन को कोई नहीं पकड़ पाया था। और इसी कारण से बहुत सारे लोगों ने खरीदा। लेकिन हुआ क्या, जब ये 5 हजार के अंदर हो गया तो उन लोगों ने बेच भी दिया। जैसे ये 5 हजार का हुआ, जिन लोगों ने 500 पे खरीदा था और 5 हजार का हो गया, बोले कि बहुत अच्छा रिटर्न हमें मिल गया है तो इसको बेच देते, तो 5 5 हजार में उन्होंने बेच दिया। अब दोस्तों कुछ लोगों ने जब 10 हजार का हो गया तब बेच दिया, कुछ लोगों ने जब 15 हजार का हो गया तब बेच दिया। यानी कि जिन लोगों ने सस्ते भाव में खरीदा उन्हें 10 हजार 5 हजार 15 हजार पे बेच दिया। उन्हें ये पता नहीं था कि बिटकॉइन इतना ऊंचा जा सकता। लेकिन कुछ लोगों ने, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जिसने 6 रुपए का खरीदा होगा और उन्होंने बचा लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने 600 रुपए का, 6 रुपए के भाव में 100 बिटकॉइन खरीदा होगा, यानी कि 600 रुपए उस दिन उसने लगाए होंगे। और दोस्तों 2021 तक अगर इस व्यक्ति ने होल्ड कर लिया होगा, 2021 तक, तो एक बिटकॉइन आपका 58 लाख रुपए को टच किया। यानी कि 58 लाख इंटू कर लीजिए 100, यानी कि दोस्तों कितना बड़ा रिटर्न इस व्यक्ति को केवल 600 रुपए का मिला होगा। केवल 600 रुपए लगा करके कितना बड़ा रिटर्न आपको कहां से मिला, बिटकॉइन ने दिया। अब आप सोचते होंगे कि साहब ये बिटकॉइन जैसी करेंसी, तो ये तो बिटकॉइन तो सबका बाप है, इसको तो मदर करेंसी बोला जाता है, इसने तो इतना बड़ा रिटर्न दे दिया। लेकिन जरूरी है कि दूसरी करेंसी भी इतना बड़ा रिटर्न देंगी या दे सकती है, इसका क्या प्रूफ है? चलिए आइए हम बात करते हैं। सेकंड नंबर पे आप करेंसी देख पा रहे इथेरियम। इथेरियम को हम टच करेंगे, इथेरियम को हम पकड़ेंगे और इथेरियम को, इसकी जो रामायण है इसको हम खोलेंगे कि इथेरियम आपको क्या बोलता है और ये कितने में, किस प्रकार से आपको रिटर्न दे सकता है। चलिए मैं एक बार, थोड़ा सा खुलने में दिक्कत दे रहा है शायद, मैं एक बार और खोल लेता हूँ इसको जी। हाँ, कॉइन मार्केट कैप, राइट। तो देखिए हम ये इथेरियम पाएंगे और मैंने इथेरियम को टच किया और अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि इस समय पर इसका जो रेट चल रहा है, इस समय पर 1,05,182.99 आज का लाइव रेट इसका चल रहा है यहाँ पर। एंड दोस्तों हम नीचे आएंगे एंड देखेंगे कि इसकी क्या कहानी है। तो मैं आपको नीचे लेकर चलूंगा एंड देखिए यहाँ पर इसकी सर्कुलेट सप्लाई, मार्केट टोटल सप्लाई, सबका सब डला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कहानी को कि देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ऑल टाइम लो 21 अक्टूबर 2015, यानी कि 7 वर्ष पहले 21 अक्टूबर 2015 को एक इथेरियम की कीमत कितनी बता रहा है? 34 रुपए 68 पैसे का एक इथेरियम था। तो 34 रुपए 68 पैसे का 21 अक्टूबर 2015 को। अब मान लीजिए इस समय पर ये मौका जिसने समझा, ये मौका जिसने समझा, जिन्होंने इसको बाय किया होगा 34 रुपए 68 पैसे में, और हम कैलकुलेशन लगाएंगे 10,000 से।
मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इसमें केवल 10,000 रुपये निवेश किया होगा, भागित 34 क्या है 68, राइट 68। तो इस व्यक्ति को कितना इथेरियम मिला होगा 10,000 का? 288, 288 इसको इथेरियम मिला है दोस्तों, केवल 10,000 का। सर किसी का माइक अनम्यूटेड कृपा करके देखेंगे, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। 288 इस व्यक्ति को इथेरियम मिला। अब दोस्तों सेकंड पकड़ेंगे इसका ऑल टाइम हाई, तो आप देखेंगे ऊपर इसका ऑल टाइम हाई 16 नवंबर 2021, यानी कि 15 के बाद 15/5/20 और 6/21, 6 साल तक इस व्यक्ति ने 10,000 रुपए का इथेरियम लेकर अगर रोक लिया होगा, केवल 6 साल के अंदर इसका 10,000 का क्या रिटर्न आया होगा। देखिए यहाँ पर, देखिए 6 साल में कितने पे गया, कितना हाई बनाया इसने, 4,03,079 रुपए का पहुंचा इथेरियम। 34 रुपए से बढ़कर 4,03,079 रुपए का गया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 6 साल का एक प्रॉफिट इसका। अब देखेंगे 4,03,403,079 इंटू 403,079, राइट। दोस्तों आप देख पाएंगे कि इसके 10,000 रुपए का कितना रुपए बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 11,62,28,085 रुपए बना दोस्तों। 6 साल में, 6 साल में बना 11,62,28,085 रुपए 10,000 रुपए का इथेरियम से। दोस्तों ये है पावर क्रिप्टो करेंसी का। अब देखिए, लेकिन हमने बिटकॉइन का मौका हमारे पास आया था, हमने उसकी उस समय पर वैल्यू नहीं समझी, वो मौका हमारे हाथ से निकल गया। अब रहता काश ये मौका हमें रहता तो आज हम भी करोड़पति होते। काश उस समय पर इथेरियम कोई हमें बता देता तो आज हम भी करोड़पति बन जाते। साहब उसने तो 10,000 का नहीं, हम तो 1,00,000 रुपए डाल देते, 50,000 डाल देते हम तो, और आज इतने इथेरियम ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है कि हम भी आज करोड़पति बन जाते। लेकिन ये मौका निकल गया। अब हमारे हाथ में क्या रह गया, काश, ठीक है ना। अब ये मौका हमारे हाथ से निकल गया। चलिए, अब किसी के मन में यह भी विचार आ सकता है कि साहब ये तो इथेरियम है, इथेरियम तो दूसरे नंबर की करेंसी है, इससे तो चलो इससे भी करोड़पति हो गए। चलिए चौथे नंबर की करेंसी को पकड़ लेते हैं साहब। बीएनबी आप देख रहे होंगे चौथे नंबर की करेंसी, इसको टच करते हैं। अब इसका भी कैलकुलेशन देखेंगे। इस समय आप देखेंगे बीएनबी का रेट ये चल रहा है 23,832 रुपए लाइव रेट चल रहा है इस समय पर। एंड दोस्तों इसकी कहानी को हम पकड़ेंगे कि बीएनबी की क्या कहानी हुई, इसमें भी क्या मौका था। जी हाँ, और इसमें कितने लोग करोड़पति बने और कैसे बने, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये आ गए हम नीचे, और आप सबसे पहले हम पकड़ेंगे ऑल टाइम लो को। ऑल टाइम लो को पकड़ेंगे 1 अगस्त 2017, आज से लगभग 5 साल पहले, ठीक है ना। इसकी कीमत, एक बीएनबी की कीमत कितनी थी, 7 रुपए 92 पैसे, 7 रुपए 92 पैसे, ठीक है ना, 2017 को। एंड 7 रुपए। अब इसका देखेंगे कि इसमें किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए लगाए होंगे, भागित 7.92, यानी कि 1262 बीएनबी कॉइन इस व्यक्ति को मिले होंगे, जिसने केवल 10,000 रुपए लगाकर उस समय पर इसके मौके को समझा होगा। तो 1262 बीएनबी कॉइन लिए केवल 10,000 रुपए के। अब पकड़ेंगे इसका ऑल टाइम हाई। दोस्तों ये देखिए ऑल टाइम हाई 10 मई 2021, यानी कि दोस्तों आज से 2 साल पहले, यानी कि 17 में इसने बाय किया, 17 से 18, 19, 20, 21, केवल 4 साल का रिटर्न। 4 साल में इसने कितना बड़ा रिटर्न दिया। ऑल टाइम क्या बनाया हाई इसने, 56,928.65, 56,928 पर गया दोस्तों ये बीएनबी 2021 के अंदर। तो देखेंगे 56,928 इंटू 56,928 दोस्तों इसके 10,000 रुपए का कितना बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,18,78,787 रुपए, 7,18,78,787 का रिटर्न दिया दोस्तों, ठीक है ना। कितने का, 10,000 का बीएनबी ने।
ठीक है ना। ये बीएनबी का रिटर्न यहां से भी बने करोड़पति, जिसने ज्यादा लगाया होगा, लेकिन जिसने केवल 10,000 भी उस समय पर लगाया होगा तो अगले 4 साल के अंदर यहां से वो बंदा करोड़पति बने। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमने चौथी करेंसी का देखा, तीसरी करेंसी का बीएनबी का, कि यहां से भी कैसे करोड़पति बने। अगर ये मौका भी हमारे हाथ से गया, हमने बीएनबी को भी नहीं समझा, ठीक है ना। चलिए और भी क्या बनाया, क्या अदर करेंसी ने बनाया है। चलिए 8वें नंबर की डोजी कॉइन है, डोजी कॉइन को पकड़ेंगे। डोजी कॉइन को पकड़ के देखते हैं क्या इसने भी करोड़पति लोगों को बनाया होगा। इस समय पर डोजी कॉइन की कीमत देखेंगे आप, 8 रुपए पे चल रहा है, ठीक है ना। एंड चलिए इसको नीचे पकड़ते हैं, आते हैं इसके नीचे कहानी पर। ये गया मैं नीचे, और इसकी ऑल टाइम लो को पकड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर 7 मई 2015, 7 मई 2015 को ये कितने का था, 0.007041, 0.007041। चलिए इसको पकड़ेंगे। अगर यहां पर किसी व्यक्ति ने इसमें 10,000 रुपये लगाया होगा, भागित 0.00 जी सॉरी, चलिए वापस से हम पकड़ेंगे इसको जी। चलिए मैं डबल खोल लेता हूं इसको, 1 मिनट। चलिए हम आ जाते हैं नीचे वापस से। ये तो यहां पर हम देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, 007041, 007041। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, 10,000 रुपए के कितने डोजी कॉइन मिले होंगे इस व्यक्ति को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,20,252 कॉइन इस व्यक्ति को 10,000 रुपए के मिले होंगे, ठीक है ना। ये कब की कहानी है, ये कहानी है 7 मई 2015 समथिंग, ठीक है ना। इस समय पर किसी व्यक्ति ने इसका मौका समझ लिया होगा और इसमें 10,000 रुपए केवल लगा दिए होंगे, तो इसको इतना यहां से मिला दोस्तों, है ना। अब दोस्तों इसके पकड़ेंगे ऑल टाइम हाई को हम। अब ऑल टाइम देखिए इसका हाई क्या रहा, ये देखेंगे यहां पर ऑल टाइम हाई 8 मई 2021, यानी कि 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल बाद कितने का हुआ ये, 60 रुपए 75 पैसे का, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं क्या रिटर्न इससे निकल के आया होगा, 60 रुपए 75 ये देखिए दोस्तों इससे कितना पैसा बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8,62,80,357 रुपए, 8,62,00,000, जी हाँ, 8,62,80,357 रुपए का रिटर्न दिया, 10,000 रुपए का 6 साल के अंदर। ये डोजी कॉइन की कहानी हो गई। तो यहां से भी लोग करोड़पति बने, लेकिन क्या आपने ये मौके को पकड़ा, अगर पकड़ा होता तो हम भी करोड़पति होते, लेकिन ये मौका भी हमारे हाथ से निकल गया। चलिए एक आध किसी की कहानी और भी समझ के लेते हैं। मैं एक एक करेंसी के बता सकता हूं कैसे लोग एक एक करेंसी से करोड़पति बने हैं, ठीक है ना। तो यहां पर चलिए किसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पर सोलाना को पकड़ लेते हैं। ये 15वां नंबर पे करेंसी है सोलाना, और सोलाना को पकड़ के देखते हैं सोलाना के अंदर क्या कहानी घटी और क्या इससे भी लोग करोड़पति बने। तो देखिए इस समय पर आप देखेंगे सोलाना 1134.63 का इसका लाइव रेट है। एंड दोस्तों इसकी कहानी को हम पकड़ेंगे। चलिए इसकी कहानी पर आते हैं नीचे हम जी। तो यहां पर आप देखेंगे ऑल टाइम लो, ये ऑल टाइम लो, ठीक है ना, 11 मई 2020 41 रुपए 61 पैसे का था, 41 रुपए 61 पैसे का, 11 मई 2020, ठीक है ना, यानी कि अभी से 3 साल पहले। चलिए इसका देख लेते हैं रिटर्न ऑफ। इसमें 10,000 रुपए किसी व्यक्ति ने लगाया होगा, भागित 41 पॉइंट जी 61 पैसे 61, तो यहां पर 240 10,000 रुपए के ये आपको सोलाना मिले, ठीक है ना। जिसने भी खरीदे होंगे 240 कॉइन इसके मिले होंगे, ठीक है ना, 10,000 रुपए के। अब इसका रिटर्न ऑफ देख लेते हैं कि इस व्यक्ति को क्या बेनिफिट मिला, ठीक है ना।
देखिए ये बिजनेस थोड़ा सा पेशेंस का बिजनेस है, सबर का बिजनेस है। इस पे जल्दीबाजी नहीं मचाना है। जिसने जल्दी करी वो गड़बड़ है, ठीक है ना। यहाँ पर पैसेंस रखोगे बहुत बड़ा रिटर्न क्रिप्टो करेंसी से मिलता है और मिलता ही है, ठीक है ना। अभी देखेंगे ऑल टाइम हाई 6 नवंबर 2021 यानी कि 2020 और 21, अगले एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया दोस्तों। ये गया 2021 को 21,420 रुपए का, 21,420 रुपए का इसने ऑल टाइम हाई बनाया। यानी कि यहां पर देखेंगे इंटू 21,420, तो यहाँ पर इसने कितना रिटर्न दिया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 51,47,000। जी, इतना बड़ा रिटर्न कहीं से मिल सकता है क्या, 51 लाख रुपए का। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा रिटर्न यहाँ से आपको मिला। तो चलिए यहाँ पर अब मैं समय की नजाकत को देखते हुए मैं आगे भी बहुत सारी करेंसी का उदाहरण दे के आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया कि ये कितना बड़ा मार्केट है, इससे इसका मार्केट कैप, इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना। और यहाँ से कैसे कैसे लोग करेंसी से करोड़पति बने हैं, ठीक है ना। अब ये तो मैंने केवल 10,000 रुपए का उदाहरण लगाकर आपको बताया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने दोस्तों 1 लाख रुपए लगा दिए होंगे तो सोच के देखिए वो उनका पैसा कहाँ पर बना होगा, करोड़ों में बना होगा या अरबों में चला गया होगा। आप समझ सकते हैं इसके कैलकुलेशन को, कितना बड़ा पैसा उनके पास बना है, ठीक है ना। एक एक करेंसी में लोग करोड़पति बने हैं, ठीक है ना। बट उसकी वैल्यू को सही समय पर समझकर उसमें बैठे, सही समय का इंतजार किया, पेशेंस रखा, धैर्य रखा, तो दोस्तों वहां पर ये निश्चित तौर पर इन सारी करेंसी से करोड़पति बने हैं, ठीक है ना। अभी तो दोस्तों हम बात करेंगे, ये सारे मौके हमारे हाथ से निकल गए। ये मान के चले कि बहुत सारी ऐसी करेंसी आई, ठीक है ना, वो हमने उनको समझा नहीं, ठीक है ना। जैसे लोगों ने उस समय पर बिटकॉइन को नहीं समझा, ठीक है ना, उनने मजाक समझा और थोड़ा सा 5,000 10,000 का क्या बड़ा उनने बेच दिया, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिससे मिलते हैं कि यार मेरे पास सालाना मेरे पास 30 बिटकॉइन थे यार, मैंने ना सारे बिटकॉइन बेच दिए, केवल आधा बिटकॉइन बचाया था और आज मैं इस आधा बिटकॉइन को नहीं बेचूंगा। दोस्तों आज भी उसने आधा बिटकॉइन पटक रखा है, वो आधा बिटकॉइन को बेच नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब हम समझ रहे हैं दोस्तों, उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी इसलिए बेच दिया। और आज दोस्तों ये सारे मौके हमारे हाथ से निकल गए, लेकिन आज उस ईश्वर का धन्यवाद दो, उस ऊपर वाले का धन्यवाद दो, उस खुदा का धन्यवाद दो, उस वाहिगुरु का धन्यवाद दो कि उसकी कृपा से और पर्लवाइन एंड डॉक्टर डेनियल जॉनसन की दया दृष्टि के माध्यम से आज फिर से उन्होंने इस बैनर तले pvcmeta.io की छत्र छाया में हमें पीवीसी मेटा हमारे बीच में लाकर ये मौका फिर आपको हमको दे दिया है। और ये मौका आज हमको मिला है, इस मौके को अगर आज हम पकड़ रहे हैं और सही से पकड़ रहे हैं तो दोस्तों जैसे लोग उनसे करोड़पति बने हैं, आज ये मौका हमारे पास आया, इससे हम करोड़पति बन रहे हैं, ठीक है ना। देखिए बनेंगे नहीं, बन रहे हैं। पर डे देख रहे हैं आप, पर डे 1 पॉइंट पर डे बढ़ रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये छोड़िए 2 पॉइंट को, 1 पॉइंट पर डे बढ़ रहा है। ये मौका अब हमें, हम पर डे बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे ये मौका हमें मिल चुका है। अब दोस्तों मैं सच्चाई बता के चल रहा हूं, जिस व्यक्ति ने आज इस वैल्यू को समझ लिया और 2025 दिसंबर, याद रखना मेरा, 25 दिसंबर तक जिसके पास 100 पीवीसी मेटा होंगे ना, 100 पीवीसी मेटा, वो करोड़पति नहीं होगा दोस्तों, वो करोड़पति नहीं होगा, वो अरबपति होगा, ठीक है ना। इतना ध्यान रख लेना, ये इसकी वैल्यू को समझते रहना, ठीक है ना। ये सोने का टुकड़ा नहीं, इससे भी आगे है, ठीक है ना। क्योंकि बिटकॉइन को सोने को देखकर ही बनाया गया था, गोल्ड को देखकर ही बनाया गया था साला, ठीक है ना। अभी उसकी कहानी अलग है, उसकी कहानी को हम किसी दिन देखेंगे, समझेंगे, वो सारी अलग पिक्चर है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आज पीवीसी मेटा भी विथ
बेहतरीन प्लानिंग के साथ चल रहा है, ठीक है ना। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ चीजों को, कुछ आंकड़ों को पकड़ेंगे हम। देखिए, क्या पीवीसी मेटा ये पिक्चर आज की लगती है? मैं आपको टोकन फार्मिंग बताऊं, ठीक है ना। अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं टोकन फार्मिंग बताऊंगा, लेकिन समय नहीं रहेगा तो कुछ चीज और बताऊंगा, ठीक है ना। देखेंगे अगले सेशन के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि एक सेशन में साला एकदम खाना नहीं है कि सबको खा जाएंगे। कोई तो चीज कवर हो, ठीक है ना, किसी प्रकार से हम कुछ लेकर जाएं, सीख कर जाएं, ताकि ये कुछ जब हम प्रेजेंटेशन हमारी टीम में करें, हमारे लोगों को बताएं, तो जैसे उनको क्लियर कर पाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनको क्लियर होनी चाहिए पिक्चर हमारी टीम को। आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या क्रिप्टो करेंसी इकलौता पीवीसी मेटा है या बिटकॉइन है? बहुत सारे लोगों के लिए तो क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होता है, बिटकॉइन होता है दोस्तों। वो कुछ नहीं जानते, उन्हें कुछ पता नहीं है। मतलब आप उनके सामने क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन, ठीक है ना, उन्हें ये पता नहीं है कि मार्केट के अंदर 21,500 क्रिप्टो करेंसी है। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें तो केवल बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन, बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी, उनको इतना पता है। उनको ये बताना पड़ेगा भैया, बिटकॉइन नहीं, 21,500 क्रिप्टो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है, ठीक है ना। और देखिए कैसे कैसे इनसे लोग करोड़पति बने। अब देखिए कि लोगों ने कितना पैसा इसके अंदर लगा रखा है। वॉल्यूम बताइए उनको, मार्केट कैप बताइए, फिर बताइए कि 24 घंटे के अंदर लोगों ने कितना पैसा इस मार्केट के अंदर लगाई। 24 घंटे का वॉल्यूम बताइए उन्हें, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। कैलकुलेशन बताइए। देखिए इससे लोग 10,000 से कैसे करोड़पति बने, 5,000 से कैसे करोड़पति बने, 1 लाख से कैसे अरबपति बने, बताइए ना। एक एक करेंसी को लेके बताइए, जैसे मैंने बताया इस प्रकार से बताइए। बोले कि अगर सर ये बताइए, अगर ये मौका बिटकॉइन का 6 रुपए में खरीदने का मौका आपको मिला होता, तो बताइए आज आप कहां पर होते और कितना का उस समय पे खरीदते। और कहाँ चलिए, मैं यार कम से कम 10,000 15,000 का तो खरीद ही लेता, और खरीद लेते तो सर आज आप क्या होते, 2021 में आप कहाँ पहुंच जाते, ठीक है ना। लेकिन ये मौका गया सर आपके हाथ से। सोचिए सर, इथेरियम इस समय पर इतने का था और आज उस समय पर इतने का हुआ। अगर ये मौका आपको मिला होता उस समय पर इतने भाव में खरीदने का, तो सर आज बताइए कहां पर होते। बीएनबी का बताइए, सोलाना का बताइए, किसी भी करेंसी बता ला, सीवा का बता दीजिए, ठीक है ना। सीवा ने कितना बड़ा रिटर्न दिया, एक एक करेंसी ने कितना बड़ा रिटर्न दिया, बताइए। ये मौका आपको उस समय पर मिला होता तो सर क्या होता, ठीक है ना। तो बंदा बोलेगा, ऑटोमेटिक बोलेगा, वाकई में यार अगर ये मौका मुझे मिला होता तो मैं आज करोड़पति होता, ठीक है ना। लेकिन काश क्या कर रहे हैं, मौका किसी ने आज जैसा आप समझा रहो सर, ऐसा हमें किसी ने बताया ही नहीं साला। ऐसा हमें समझा, अगर ये कोई समझाता इतनी शिद्दत के साथ तो बराबर हम इसको पकड़ते, आगे बढ़ते। अब बोले कि बिल्कुल शानदार बात बोल रहे हो सर, अब ये मौका, फिर ये समझिए कि हो सकता है आपके विचारों में आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हो, और आपको आगे बढ़ने की इच्छा है, तो फिर उस प्रकृति ने ये मौका फिर आपको दिया है, और ये मौका आज मेरे माध्यम से आपके पास आ रहा है। और मुझे पता नहीं है कि मैं आपके पास क्यों आया हूं, लेकिन आप हम मिल रहे हैं और आज इसकी बात कर रहे हैं, तो ये एक योग है, ये संयोग है एक प्राकृतिक रूप से। बोले ये मौका आज फिर आपके पास आया है। ये सारे उस समय पर निकल गए, लेकिन अभी वर्तमान में एक ऐसा सिस्टम जिसका नाम पर्लवाइन इंटरनेशनल, जिसकी कम्युनिटी है साहब, जिसकी कम्युनिटी है 82 लाख लोगों की। इस कम्युनिटी के माध्यम से आपके लिए, एक कम्युनिटी के लिए, इन्हीं प्रकार से 21,000 21,500 क्रिप्टो करेंसी है। इसी प्रकार की एक क्रिप्टो वर्तमान में अभी अभी लॉन्च हुई है। 28 जुलाई 2022 को इस क्रिप्टो को लॉन्च किया गया है, और ये $1 से लॉन्च होकर के $7.5 मात्र अभी पहुंची है सर। केवल अभी $7.5 की है सर। और ये मौका केवल $7.5 पे आज आपको मिल रहा है। जितने भी बाय कर सकते हो कर सकते हो आज आप, ठीक है ना। ये मौका आज आपको मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी जितनी भी है, उनमें उनमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको बता दूं। और ये जहां तक गई और ये कहां तक, ये पीवीसी मेटा कहां तक जा सकता है, इसका डिफरेंट बता दूं। ये तो बिटकॉइन आपका 58 लाख तक गया है। आपका अदरवाइज जो करेंसी है, ये जो बीएनबी है, ये तो आपकी 2.5 लाख, ये 26,000 27,000 ये इस प्रकार से
इस समय पर पहुंची है, ठीक है ना। ये 3.5 लाख तक आपका इथेरियम पहुंचा है और इनके पास ये कम्युनिटी थी नहीं, इन्होंने तो एक एक कम्युनिटी को बनाया, लोग समझदार नहीं थे, लेकिन इसने ऑलरेडी पहले कम्युनिटी बनाई है और किसी के पास इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है। सोच के देखिए सर कि 82 लाख में से अगर आधे लोग भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, इस प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं, तो विचार करके देखें कि इन सब का तोड़, इन सबको पीछे छोड़ते हुए इतनी बड़ी कम्युनिटी आ गई, तो ये सब को तोड़कर आगे निकल सकता है, एक नया रिकॉर्ड बना सकता है पीवीसी मेटा। यानी कि ये $1000 भी पहुंच सकता है, $10,000 भी पहुंच सकता है, $1,00,000 भी पहुंच सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसकी कम्युनिटी इसका पावर है। और गलती से अगर बाहर की कम्युनिटी आ गई तो फिर सर सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि ये पीवीसी मेटा कहां पहुंच सकता। तो सर ये $7.5 में, $8 में आज ये मौका आपके पास फिर आया है, ये मेरे द्वारा आया है, ठीक है ना। तो क्या चाहेंगे सर, इस मौके को आप पकड़ना चाहेंगे, भुनाना चाहेंगे या नहीं, ठीक है ना। ये मौका, ठीक है ना, अभी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारी कम्युनिटी है, लोगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसको समझ नहीं है। अगर आज वाकई में इसको सही से समझ जाए तो दोस्तों ये पीवीसी मेटा नहीं है, ये तो पीवीसी मेटा के रूप में आपके पास केवल एक मौका है, केवल एक मौका है। जिसने इसको पकड़ लिया वो तो निश्चित तौर पर करोड़पति अरबपति बन चुका है, बस समय का इंतजार है, ठीक है ना। जिसने आज भी पकड़ा है वो भी निश्चित तौर पर आने वाला समय का अमीर आदमी, रिच आदमी है दोस्तों। तो ये एक अलग चीज है। अब मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था, देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये जो पीवीसी मेटा .io है, क्या ये अचानक आ गया आपके बीच में या एक बड़ी प्लानिंग के साथ आया है। भाई विचार करने वाली बात यह है, क्या पीवीसी मेटा आज आपके बीच में अचानक आ गया या ये बड़ी प्लानिंग के साथ आया है। चलिए दोस्तों इसको भी क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि ये अचानक तो नहीं आया, ये बड़ी प्लानिंग के साथ आया, उसको हम देखेंगे। तो मैं फिर से आपको लेके चलूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक साइट खोली पीवीसी मेटा .io, जिसके माध्यम से हम वर्क कर रहे हैं। .io, हम पीवीसी मेटा .io पे गए, चलिए शायद गड़बड़ हो गया, पीवीसी मेटा .io जी। तो चलिए दोस्तों इस साइट पर हम पहुंचेंगे। अब इस साइट पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर ये साइट आपकी ओपन है। अब जैसे ही साइट खुलती है तो यहाँ पर आप देखते हो एक ताले का निशान यहाँ पर। अब ये ताला जो है दोस्तों ये किस चीज का है, ये क्लाउडफ्लेयर की सिक्योरिटी का ताला लगा हुआ है, क्लाउडफ्लेयर का, ठीक है ना। अगर किसी वेबसाइट को हम खोल रहे हैं और उसमें अगर ये ताला नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसमें सुरक्षा नहीं है। एंड इसके बाद यहाँ पर 2 प्रकार की आप वेबसाइट देखते होंगे, एक HTTP, इसके बाद साइट का नाम आता है, और दूसरी सेकंड आप देखते हैं HTTPS, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंट है। HTTP के बाद जिसमें एस लग रहा है, एस मतलब क्लाउडफ्लेयर है का एक दोस्तों, ये एक आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर सिक्योरिटी है, ठीक है ना, क्लाउडफ्लेयर की लगी हुई है। लेकिन अधिकतम वेबसाइट इनके अंदर HTTP तो रहेगा लेकिन एस नहीं रहेगा, इसका मतलब उनके पास क्लाउडफ्लेयर की सुरक्षा नहीं है दोस्तों। इस बात को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड इसके बाद आप कैसे समझ सकते हैं कि उस वेबसाइट पर कौन कौन से सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इस ताले पे आप क्लिक करते हैं, कनेक्शन पे जाते हैं, एंड यहाँ पर सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन पे जाके इसके सर्टिफिकेट को आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए पीवीसी मेटा .io में आपको जो सर्टिफिकेट मिले हुए हैं इसको हम देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो कॉमन नेम है ये पीवीसी मेटा .io के नाम से, ये इसका सीरियल नंबर यहाँ पर डला हुआ है। एंड दोस्तों इसका जो यहाँ पर E1 एंड इसका ऑर्गेनाइजर जो है लेट्स इनक्रिप्टेड है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर ये चीज आपने पकड़ी। एंड इसको इशू कब किया गया था, इसको इशू किया गया था 1 नवंबर 2022 को, और इसकी एक्सपायरी है 30 जनवरी 2023, यानी कि 2023 के बाद वापस से इनको ऑन कराना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर SHA 256 फिंगरप्रिंट, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ट्रांजेक्शन यानी कि एक
क्रिप्टेड डेटा बना हुआ है, ठीक है ना, एक क्रिप्टेड डेटा बना हुआ है, और कहीं ना कहीं इसकी ही सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। यानी कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो दोस्तों वहां पर उस लेजर के अंदर जो एंट्री होती है वो ऐसा नहीं लेके जाता कि मांगी लाल ने हुसैन जी को 10,000 रुपए भेजे, ऐसा थोड़ा लिखा जाता है। ये इस प्रकार का एक डेटा, एक इनक्रिप्टेड डेटा तैयार होता है, ये जो कि 64 बिट्स के अंदर होता है, 64 बिट्स में। एंड दोस्तों ऐसे चार ऐसे डेटा तैयार होते हैं, चार, ठीक है ना। ये 64 बिट्स के 4 तैयार होते हैं, तो 64 इंटू 4 करोगे तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा वो फिगर आ जाएगा 256, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको 256 एल्गोरिथम बोला जाता है, एंड इसकी सिक्योरिटी यहाँ पर लगी रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा इस सर्टिफिकेट को, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर का सर्टिफिकेट डला हुआ है, ये देखिए ये डला हुआ है, ठीक है ना। इसको हम पकड़ेंगे, एंड दोस्तों इसको आप पकड़ेंगे तो ये ISRG रूट X2 के नाम से है, इसका कॉमन नेम है, एंड इंटरनेट सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप के माध्यम ये इसका ऑर्गेनाइजर है, इसका सीरियल नंबर। एंड इसको आप देखेंगे कि ये 4 सितंबर 2020 को इसको इशू करवाया गया था, एंड इसकी जो एक्सपायरी दोस्तों 15 सितंबर 2025 इसकी एक्सपायरी है, यानी कि 2025 तक के लिए सर्टिफिकेट लिया गया है। अब खास करके बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखिए तीसरा सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है ना, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये तीसरा जो सर्टिफिकेट है ये भी ISRG रूट X1, इसका कॉमन नेम है इंटरनेट सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप के द्वारा है। दोस्तों इसका सीरियल नंबर आप देखेंगे ये डला हुआ है यहाँ पर, एंड दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कब इसको इशू कराया गया था, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कब इसको इशू कराया गया था, 4 जून 2015 को ये सर्टिफिकेट जो आज पीवीसी मेटा में लग रहा है ये 4 जून 2015 को इशू करवाया गया था दोस्तों। यानी कि डॉक्टर डेनियल जॉनसन की सोच को पकड़ना है, उनके विजन को पकड़ना है, तो कैसे पकड़ेंगे, वो हमसे बात तो करते नहीं है, लेकिन हम उनकी सोच को पकड़ सकते हैं, उनके विचारों से, उनकी सोच से। और उनकी सोच कहां दिखेगी, जैसा वो कर रहे हैं। यानी कि पहले व्यक्ति सोचता है, सोचने के बाद करता है, यानी कि उसके काम को आप देख लेंगे, उसके काम को देख करके उसकी सोच को पकड़ेंगे कि ये व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, कितना दूर तक का सोचता है, कितना नजदीक का सोचता है, ठीक है ना। तो काम को देखकर हम उसकी सोच को पकड़ेंगे, और जैसा व्यक्ति सोचता है तो उसके विजन को आप पकड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे इसीलिए उनको दूरदर्शी बोला जाता है। यानी कि ये pvcmeta.io आज 2020 में 2022 में आपके पास लॉन्च हो रहा है। इसका सर्टिफिकेट जो आज इस साइट पर लगा है दोस्तों, ये सर्टिफिकेट 4 जून 2015 को इशू करवाया गया था। तो हमने क्या बात करी थी, क्या पीवीसी मेटा अचानक से आया या बड़ी प्लानिंग के साथ आया है, भाई ये चीज समझनी पड़ेगी, है ना। एंड दोस्तों इसकी एक्सपायरी देखिए आप, 2015 में लिया गया, और कब इसकी एक्सपायरी है, 4 जून 2035 इसकी एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी। यानी कि इसका मतलब होता है दूरदर्शी, कितना दूर का सोचते हैं। अब दोस्तों ऐसा ही नहीं हुआ है, 2015 में ये पर्लवाइन इंटरनेशनल, शायद ये प्लान शुरू नहीं हुआ, इससे पहले ये सर्टिफिकेट लिए गए थे, ठीक है ना, एक बड़ी प्लानिंग के साथ ये आया है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ा, उससे पहले फिर पर्ल लाना पड़ा, कोरल लाना पड़ा, ओनिक्स लाना पड़ा, सारी चीजें हुई, और फिर इसके बीच में 2 बार ट्रायल हुए पीवीसी मेटा के, 2 बार ट्रायल हुए कि हमारा पीवीसी मेटा कैसे आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा। इसके ट्रायल करने भी जरूरी है, साला डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैदान में आए और बैट उठाया और मार दिया छक्का, ऐसा थोड़ी मरता है छक्का, सीखना पड़ता है पहले, उसकी दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो ट्रायल लेना पड़ता है। तो ट्रायल हुए, कैसे हुए ट्रायल, तो पीवीसी मेटा के ट्रायल कैसे हुए, ये पीवी मिंट को लाकर इन्होंने ट्रायल किए, इसी प्रकार से इन्होंने पीवी मिंट को लाया, आपकी
और पहली बार जब पीवी मिंट आया आपके बीच में, लोगों ने उसके अंदर पैसा लगाया, और वो कितना बड़ा दोस्तों, $1 से पीवी मिंट को लॉन्च किया गया और $117 तक जाके पहुंचा पीवी मिंट। क्या उस समय पर इतनी बड़ी कम्युनिटी परलोइन के पास थी? एक छोटी सी कम्युनिटी को लेकर $117 तक पीवी मिंट को ले गए। पहला ट्रायल, सेकंड ट्रायल फिर उन्होंने लिया, डबल पीवी मिंट को लॉन्च किया, शायद $198 तक सेकंड बार गया। अब दोस्तों यानी कि ये कहीं ना कहीं तैयारी थी पीवीसी मेटा की, जो पहले ये ट्रायल हुए। तो हम क्या बात करें दोस्तों, ये पीवीसी मेटा छोटी मोटी प्लानिंग के साथ नहीं आया, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर किसी, शायद इसको कोई बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हो, और जिनने समझ लिया, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर हुसैन सर बैठे हुए हैं, चेनाराम माली सर बैठे हुए हैं, नौशाद कलीम सर बैठे हुए हैं, और भी बड़े बड़े डायनेमिक, जिनने समझ लिया, साला वो लोगों को पागल करके छोड़ रहेंगे। ठीक है ना, वो बता रहे हैं पावर को कि भाई ये छोटी मोटी चीज नहीं है, आप इसको पकड़ो ना, ऐसे ही बात मत करो। किसी ने बोल दिया हाँ हूं तो आपने ऐसे ही मान लिया, साला इसकी चीजों को पढ़ो, कैलकुलेशन को पकड़ो, ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये कहां से प्रारंभ हुआ। साहब ये आज से प्रारंभ नहीं हुआ, ये 2015 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना, लेकिन सही समय ना होने के कारण उस समय पर इसको रोक दिया गया, नहीं लाया गया, लेकिन साला सही समय पे बोएंगे इसको। ठीक है ना, इससे पहले, लेकिन इसको बोने से पहले इसको सीखेंगे। ठीक है ना, बहुत सारा ध्यान था डॉक्टर डेनियल जॉनसन को, लेकिन उन्होंने, भाई ये ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर डेनियल जॉनसन से मिले हैं तो ऐसी बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसके कार्य जो हो रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसके काम को देखकर हम पकड़ेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। यानी कि काम करने से पहले व्यक्ति सोचता है, उसकी सोच को पकड़ेंगे, तब उस व्यक्ति की हम पकड़ जाएंगे कि ये कैसे व्यक्ति सोचता है, किस प्रकार की इसकी सोच है। तो यहां पर ये चीज हमने समझी। एंड दोस्तों आप देखेंगे Pearlwine.com के अंदर भी, Pearlwine.com में भी जो डोमेन आपका है वो 2028 तक डोमेन एक्सपायरी है। एंड दोस्तों अभी कुछ समय पहले उसके अंदर जो सर्टिफिकेट लगे थे वो 2025 तक के सर्टिफिकेट उसके अंदर भी लगे हुए हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं करना होता Pearlwine.com पर, तो 1 साल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके अंदर लगते, लेकिन 2025 के सर्टिफिकेट कुछ समय पहले उसके अंदर लगे हैं। इसका मतलब वहां पर भी कुछ होने वाला है। यानी कि हम केवल आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, हम ना तो हवा में बात कर रहे हैं ना ऐसे बात कर रहे हैं। मैंने करोड़पति से बनते हैं, मैंने हवा में नहीं उड़ा दिया। ठीक है ना, मैंने कॉइन मार्केट कैप पर विथ कैलकुलेशन के साथ आपको बताया है, विथ कैलकुलेशन के साथ दिखा के बताया है, सबूत के साथ। ठीक है ना, मैंने नहीं बताया, कॉइन मार्केट कैप बता रहा है, ये कैलकुलेटर बता रहा है, वही चीज बताई है मैंने आपको, कोई मजाकबाजी नहीं है। ठीक है ना, ये सारी चीजें तो यहां पर हम समझ रहे हैं इन चीजों को। तो देखिए ये जो पीवीसी मेटा एक बड़ा रूप बनकर हमारे पास आया है, लेकिन बस लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी थी वो इतनी भोली कम्युनिटी थी। हकीकत बात तो ये है, इसमें अधिकतर लोग गांव देहात के भी हैं, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को समझते नहीं है। हाँ, वो नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर समझते हैं, इतना जरूर है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। उन्हें बोला कि सब, हाँ ये तो हमने देखा है, ये 2 साल से हो रहा है, 3 साल से हो रहा है, इतना सुना है कि यहाँ से लोग अच्छा पैसा बनाते हैं, कमाते हैं, और इस प्रकार का सिस्टम है। लेकिन जैसे ही उनके सामने क्रिप्टो करेंसी आया, मतलब वो घबरा गए। ओहो, ऐसा नहीं हो कि ये बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हमारे पास, ये क्रिप्टो करेंसी एक नई बला आ गई, साले क्या है। लेकिन यहाँ पर जरूरत है एजुकेशन की, केवल एजुकेशन की, क्योंकि वेरी इंपोर्टेंट तो दोस्तों ये है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा विषय नहीं है। आने वाला जो समय है वो क्रिप्टो करेंसी ही समय है, आने वाला हर एक ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है। 2028-2029 का समय तो वो आ रहा है कि एवरीवन, पूरे वर्ल्ड में चाहे कोई भी हो, चाहे ना चाहे, उस हर व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और आगे चल के टोटल बैंकें खत्म हो रही हैं, इसको कोई व्यक्ति आज माने या ना माने, टोटल बैंकें खत्म हो रही हैं। कैसे हो रही हैं दोस्तों, आप देखिए ना, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक के द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति पैसा डालता है और दूसरे व्यक्ति को भेजता है। ठीक है ना, एक रिसीवर होता है और एक भेजने वाला होता है।
अब ये बीच का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कौन निभाता है? उसको बैंक निभाता है, ठीक है ना। यानी कि यहां से पैसा आपने डाला वहां पर उस व्यक्ति ने, लेकिन इस बीच में कौन है? बीच में ये बैंक है, ठीक है ना। और इसी सर्विस जो प्रोवाइड करवा रहा है बैंक, इस बात का बैंक कमीशन आपसे लेता है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि 10-10 दिन तक, 8-8 दिन तक बैंक का सर्वर डाउन चलता रहता है। कभी ये काम नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, ठीक है ना। कभी अगर बड़ा आपने काम करवाना है तो विदेश में फंड अगर भेजना है तो उसमें 1-1 महीने, 2-2 महीने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये से, और आपने 1-1 घंटे, 2-2 घंटे लाइन में लगना, सारी चीज होती है। फिर संडे को छुट्टी आ गई, लेकिन अभी वही काम, ठीक है ना, आपको भेजना है, सामने वालों को प्राप्त करना, यही पैसा आप क्रिप्टो में भेजोगे, पलक झपकोगे नहीं, इसके पहला पैसे यहां से वहां चला जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो दुनिया के धरती के किसी भी कोने में बैठा हो, वो आपको इसी प्रकार से भेज देगा। किसी का कोई कोई रोल नहीं, डायरेक्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है ना। आप P2P, आप और वो सामने वाला, बात खत्म, बीच में रोल ही खत्म कर दिया, सारा रोल खत्म, सारे बिचौलिए खत्म। यानी कि जहां बैंक होना चाहिए था वो रोल खत्म हो गया। यानी कि बैंक, ये यही तो सारी सुविधा के लिए बैंक थी। अब ये इसका रूप, बैंकों का रूप सब इस डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में बीच में आ गया, ये हो गया। तो अभी बैंक सिर्फ इसलिए चल रही है कि लोग, जैसे आज हमारी कम्युनिटी इसको समझ नहीं पा रही है, इसी प्रकार से बहुत सारी कम्युनिटी, इंडिया नहीं पूरे देशों में, विदेशों में भी, सब दूर, इसको समझ नहीं पा रहे। जैसे जैसे लोग समझेंगे, इसकी सर्विस को समझेंगे, वाकई में ये क्या चीज है। क्योंकि क्रिप्टो केवल लोगों के दिमाग में यही है कि ये मतलब, ये पता नहीं, बढ़ता है तो बहुत बढ़ता है, लेकिन घटता है तो बहुत सारा घट जाता है। भाई ये भी तो समझ, इसके अंदर स्टेबल क्रिप्टो भी तो होती है। इसके अंदर ये भी तो समझो, इसके अंदर स्टेबल क्रिप्टो भी होती है। इसमें केवल फ्लेक्सिबल ही क्रिप्टो नहीं है। दो प्रकार की क्रिप्टो होती है, एक फ्लेक्सिबल क्रिप्टो, एक होती है स्टेबल। स्टेबल क्रिप्टो किस लिए बनाई है? यानी कि आपको फंड रखना ज्यादा विश्वास नहीं है भाई, कुछ भी आपने ट्रांजेक्शन करना तो आप स्टेबल क्रिप्टो में कर सकते हो। जैसे कि BUSD, ये स्टेबल क्रिप्टो है, USDT ये स्टेबल क्रिप्टो है, ठीक है ना। तो ऐसे 3-4 स्टेबल क्रिप्टो है, जो ना तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी ना बहुत ज्यादा घटेंगी। केवल 8-10 रुपए, 20 रुपए, अधिकतम 10-15 रुपए आगे बढ़ सकती हैं, 10-15 रुपए घट सकती हैं, स्टेबल रहेंगी, ठीक है ना। यानी कि अब BUSD को आप देख लीजिए, मिनिमम इसका जो आंकड़ा चलता है वो 85 चलता है, 85 रुपए। लेकिन जब इसके अंदर लोग P2P ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें एक ट्रेडिंग जो लगती है साहब, किसी व्यक्ति ने 84 रुपए के अंदर BUSD खरीदी, अब वो इसके अंदर धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, ठीक है ना। अब वो चाहता है कि 86 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा, वहां पर एक एड लगा देगा अपना कि भाई साहब जब 86 रुपए का रेट आया तब मेरी ये इतना, ये मैंने एड लगा हुआ, इतनी मेरी BUSD लोग खरीद लें, तो वो लगा देगा। तो अब ये मान लीजिए 85 पे चल रहा है, एक दूसरा बंदा है, उसने 85.1 पैसे में देना, उसने 1 पैसा लगा दिया। दूसरा आया, उसने मेरे को 85.2 पैसे में देना, उसने 2 पैसे लगा दिया। तीसरा आया, मेरे को 85.3 पैसे में देना, उसने ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता, ठीक है ना। उधर उस प्रकार से जब वो 86 पे पहुंचेगा तो सामने वाला जिसने एड लगाया था उसकी वहां से वो सेल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जब ये नीचे रहता है, ठीक है ना, कि बहुत सारे जब इसमें ज्यादा हो जाते हैं तो लोग कम भी लगाते हैं, ठीक है ना। आप इतने में दे रहे हो, मैं इतने कम में दे रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा क्रिप्टो इतने कम में, जब कम में होता है तो वो कम में चला जाता है। इस प्रकार से ये हर 10 दिन 20 दिन के अंदर 5-7 रुपए ऊपर जाता है और 5-7 रुपए नीचे आता है ये, लेकिन इसी दायरे में घूमेगा, ठीक है ना। ये स्टेबल क्रिप्टो होता है, ठीक है ना। ये ना तो ज्यादा घटता है ना बढ़ता है। वैसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये 79-81 पर ये लगभग लगभग बना रहता है। इसी प्रकार से USDT रहता है। तो भाई इसके अंदर लोगों को लेकिन ये पता नहीं, उनको सिर्फ इतना पता है कि क्रिप्टो मतलब ये आसमान पे या फिर जीरो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो सारी एजुकेशन की जरूरत है। अभी दोस्तों वैसे आज टोकन फार्मिंग के विषय में मुझे बहुत कुछ बताना था, लेकिन टाइम वो नहीं है मेरे पास कि मैं आपको टोकन फार्मिंग समझा सकूं। लेकिन नेक्स्ट सेशन में जरूर मैं आपको, अभी मैंने इस आज के विषय, आज के सेशन के अंदर केवल सीड फंडिंग क्लियर हो पाया है, और सीड फंडिंग में भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको मैं आप क्लियर नहीं कर पाया हूं, ठीक है ना। ये भी सारे विषय चलते रहेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में। लेकिन टोकन फार्मिंग, ओनली फॉर टोकन फार्मिंग समझने का हम प्रयास करेंगे, और एक अलग अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में आपको बताऊंगा। तो
ठीक है सर, आपने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। आई होप को बहुत सारे लीडर हैं, हम सभी को सुनेंगे समझेंगे, तो मैंने कुछ समझाने का, दिखाने का और सिखाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट सेशन में जरूर इससे आगे हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आज के होस्ट महोदय से पुनः निवेदन करूंगा, सर आप आए और अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, सभी लीडर को और भी सुनेंगे। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े ही प्रेम प्यार से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भगवान, जय पीवीसी मेटा। धन्यवाद।